मेरी जॉब चली गई थी, मेरे पैसे ख़त्म हो रहे थे, लेकिन मैंने 1 महीने में 2 लाख रुपए कमाए, वो भी फ्रीलांसिंग से। एक टाइम था जब मैं नॉर्मल जॉब कर रहा था और कंपनी अचानक बंद हो गई। मुझे भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ और सब कुछ ऐसे रुक सा गया। फिर मैंने एक फाइनेंस कंपनी जॉइन की, वहाँ पे काम किया, दिल लगाकर काम किया बहुत अच्छे से। लेकिन वहाँ पर भी मेरे साथ धोखा हुआ, मेरी सैलरी रोक दी गई और फिर मैंने वहाँ पर जॉब छोड़ दिया। उस टाइम ना मेरे पास जॉब था ना पैसा था, लेकिन एक चीज़ था, वो था लोगों का सवाल। आप जानते हैं जब कोई लड़की बाहर निकलती है, लोग उनसे मिलते हैं तो उनसे क्या पूछते हैं, बेटा तुम कैसे हो। लेकिन जब कोई लड़का बाहर निकलता है और लोग उनसे मिलते हैं तो पूछते हैं, बेटा तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। इसका मतलब आप समझते हैं कि बिना काम के लड़कों की वैल्यू नहीं है। उन्हें समाज वो रिस्पेक्ट नहीं देगा जो रिस्पेक्ट वो चाहते हैं। चाहे वो कितना भी हार्ड वर्किंग क्यों ना हो, कितना भी मेहनत करने वाला क्यों ना हो, लेकिन यदि रिजल्ट उसके फेवर में नहीं है तो लोग उसे निकम्मा ही समझते हैं। और तब मैंने निर्णय लिया यूट्यूब स्टार्ट करने का। और उस समय मैंने अपना चैनल फिर से शुरू किया, क्योंकि मैं पहले भी वीडियोस बना रहा था, फिर मैंने गैप कर दिया था और फिर से मैंने बनाना शुरू किया। और मैंने वीडियो बनाना शुरू तो कर दिया, लेकिन मैं फिर फेल हो गया। ऐसा नहीं था कि ये मैं पहली बार कर रहा था, मैं इससे पहले भी कई बार शुरू कर चुका हूँ और इस बार भी मैं हर बार की तरह फेल हो गया। लेकिन इस बार कुछ अलग था और ये मोमेंट जो था वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। इस बार मैं फेल तो हो गया, लेकिन उस फेलियर ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मैं बहुत सारी चीज़ों को, बहुत स्किल्स को सीख चुका था। मैं वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, इवन एडिटिंग, सारी चीज़ों को सीख चुका था। हाँ, मैं यूट्यूब में तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मैंने बाकी जगहों में फोड़ दिया। यस, मैंने बाकी जगहों में फोड़ दिया। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था दोस्तों। मैंने 10-10 घंटे, 12-12 घंटे कंटिन्यू मैंने वीडियोस देखे यूट्यूब से, एडिटिंग करना सीखा, कैमरा चलाना सीखा। अपने दोस्तों के पास जाता था जो पहले से फोटोग्राफर है या वीडियोग्राफर, उनके साथ रहता था, उनसे पूछता था। उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया। असिस्टेंट का काम मैं किया करता था, 500 रुपये मिलते थे। असिस्टेंट आप समझते हैं, जिन्हें लाइट दिखाना होता है, लाइट पकड़ना होता है, बैग पकड़ना होता है। और उनके साथ रह करके, उस काम को करके मैंने काम करना सीखा। घंटों घंटों लैपटॉप के सामने बैठ करके, कंप्यूटर के सामने बैठ करके मैं वीडियो देखा करता था। और 1 महीने के अंदर मैंने एडिटिंग सीख ली। 1 महीने के अंदर कैमरा चलाना सीख लिया। सब कुछ जो मुझे काम दिला सकता था, मैंने जल्द से जल्द सीखने का प्रयास किया। जब भी अपने दोस्तों के साथ जाया करता था, जैसे ही खाली होता कैमरा, मैं उनसे पूछता था, ये बटन किस चीज़ का है, ये फ्रेमिंग कैसे होता है, ऐसे कैसे शॉट लेते हैं, गिम्बल कैसे चलाया जाता है। देखिए, कोई दूसरा आपको सिखाने के लिए उत्साहित नहीं होगा कि चलो मैं तुमको सिखा देता हूँ। नहीं, यदि आपको अपनी ज़िंदगी बनानी है तो आपको खुद इस ज़िम्मेदारी को उठाना होगा और खुद प्रयास करना होगा, मेहनत करना होगा कि आप जल्द से जल्द चीज़ों को सीखें। और जब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि अब मैं काम सीख चुका हूँ, तब मैंने लोगों को बताना शुरू किया कि मैं वीडियोग्राफी करता हूँ, मैं फ़ोटोग्राफी करता हूँ, मैं एडिटिंग करता हूँ। और आप जानते हैं कि मुझे पहला क्लाइंट ऑनलाइन नहीं मिला, इंस्टाग्राम से नहीं मिला, फेसबुक से नहीं मिला। मुझे मेरा पहला क्लाइंट मेरे दोस्त के ज़रिए मिला, ऑफलाइन। मैंने एडिटिंग की, मुझे उसके बदले में पैसे मिले, मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा। मैंने और भी लोगों को बताना शुरू किया। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल एक ट्रेंड है कि आप अपने एडिट्स को इंस्टाग्राम में डालते हैं, वहाँ से आपको क्लाइंट्स मिलते हैं। अच्छी बात है अगर वहाँ से मिल रहा है, लेकिन मेरा अप्रोच अलग था। मैं ऑफलाइन में ज़्यादा बिलीव करता था, इसलिए मैंने जाकर के उन लोगों के साथ काम किया जो पहले से इस फील्ड में है। उनके जरिए मैंने अपने संपर्क को मजबूत किया और लोगों से कनेक्ट होता गया। मैंने एक स्टूडियो के साथ मिलकर के काम किया, असिस्टेंट का काम किया, क्योंकि शुरुआत में कोई भी आप पर भरोसा नहीं करेगा।
कि आपको डायरेक्ट कैमरा दे देगा, ठीक है तुम करो, मैं तुम्हें 4 या 5 हज़ार दूंगा। नहीं, आपको नीचे से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। और ऐसे करते करते मैंने अपने संपर्क को बनाया, लोग जानने लगे। कुछ कुछ काम मुझे दोस्तों के ज़रिए मिलने लगे, कुछ मुझे डायरेक्ट मिलने लगे। और ऐसे ही करते करते कुछ अच्छे क्लाइंट, कुछ रेगुलर क्लाइंट मेरे संपर्क में आ गए और मैं उनके काम को करता चला गया। और इसके साथ साथ मैं अपनी स्किल्स को भी बढ़ाने लगा और सीखता चला गया। एडिटिंग, कैमरा, सिनेमेटोग्राफी, गिम्बल चलाना है, और भी अच्छे से एडवांस लेवल में मैं सीखता चला गया। और एक समय ऐसा आया कि मेरे पास इतना काम था उस मंथ कि मैंने उस समय 2 लाख रुपए कमाए। इवन इससे भी ज्यादा मैंने कमाए। लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है दोस्तों, ये एक दिन में अचीव होने वाली चीज नहीं है। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने किया। जहां लोग 6-6 महीना, 1-1 साल जो चीजें सीखने में लगा देते, मैंने 1 महीने में दिन रात एक करके, खाना पीना छोड़ करके मैं लगा रहता था उस चीज में कि मुझे सीखना है, मैं खाली नहीं बैठ सकता। और मैंने सीखा। देखिए, यदि आप काम सीखने में ज्यादा मेहनत करेंगे तो काम मिलना मुश्किल नहीं है, लेकिन यदि आपको काम नहीं आता तो फिर काम मिलना मुश्किल। तो इस रीति से मैंने ऑफलाइन अपने दोस्तों के साथ मिलकर के, यहाँ के स्टूडियो के साथ मिलकर के अपने संपर्क को बढ़ाया और धीरे धीरे अच्छे क्लाइंट्स मुझे मिलते गए। और इस रीति से मैंने 1 महीने में 2 लाख रुपए कमाए। दोस्तों, मार्केट में काम की कमी नहीं है, बस ये है कि हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। आपको मेहनत करना है वहां तक पहुंचने के लिए। आप जुड़िए ऐसे लोगों के साथ, ऐसे स्टूडियोज के साथ जिनके पास काम है, जिनके साथ रह के आप अपने कॉन्टेक्ट्स को बढ़ा सकते हैं, जिनके साथ रहकर आप और अपने काम को, अपनी स्किल्स को सीख सकते हैं। धीरे धीरे लोग आपको जानने लगेंगे, धीरे धीरे डायरेक्ट आपके पास काम आने लगेंगे। फिर बस 1 या 2 अच्छे क्लाइंट आपको चाहिए, फिर आपका काम सेट है। लेकिन वो 1 या 2 क्लाइंट तक पहुंचने के लिए आपको 100-200 क्लाइंट से होकर गुजरना पड़ेगा, उनके काम को करना पड़ेगा। और याद रखिए, हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेट नहीं। हार्ड वर्क आपको करना ही होगा, मेहनत आपको करना ही होगा। अभी समय है, अभी आप जवान हैं, कर सकते हैं मेहनत। कोई बात नहीं आप 1 टाइम कम खाना खाएंगे तो, कोई बात नहीं आप 4 घंटे कम सोएंगे तो, अभी मौका है, अभी मेहनत कर लीजिए। बाद में आराम से सोइएगा, बाद में 4 टाइम खाना खाइएगा। लेकिन अभी इन चीज़ों के पीछे पड़े रहे तो हो सकता है कि बाद में आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़े। इसलिए आज थोड़ा स्ट्रगल कर लीजिए, आज थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लीजिए, कल आपकी ज़िंदगी आसान होगी। थैंक यू दोस्तों।